देश का प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना अडानी ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तक में अपनी जड़ें जमा ली, अडानी पावर लिमिटेड के तौर पर, जिसके लिए हजारों एकड़ जमीन स्थानीय लोगों को मुआवजे और नौकरी का आश्वासन देकर एक्वायर किया गया, तो लोगों ने बेहतर भविष्य की लालच में आकर अपनी जमीनें भी सौंप दी। पर सामने आए एक पीड़ित ने इच्छा मृत्यु की मांग रखकर सनसनी फैला दी है। जिसने अपनी जमीन अडानी पावर को सौंप दी थी, उसे नौकरी भी मिली थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वह जीना नहीं चाहता। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अडानी ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज से हर कोई परिचित है। देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में से एक अडानी ग्रुप्स छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पावर लिमिटेड का संचालन कर रही है। लेकिन इस कंपनी का दूसरा सच इसके विवाद हैं। तो बता दें कि अडानी पावर एक बार फिर विवादों के घेरे में है और इस बार विवाद के पीछे वजह एक पूर्व कर्मचारी है, जिसने कंपनी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए रायगढ़ कलेक्टर के सामने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना होगा। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला अपने कोयले को लेकर देश और दुनिया में ख्यातिनाम है, तो तमाम बड़ी कंपनियां यहां आकर या तो कोल वॉशरी डालना चाहती है या फिर पावर कंपनी विकसित कर अरबों कमाना चाहती है। इनमें एक अडानी ग्रुप भी है, जिसने पावर कंपनी डाल रखा है, जिसके लिए ग्रामीणों से हजारों एकड़ जमीन इस वायदे के साथ हड़प लिया गया कि उन्हें जमीन के दाम के साथ ही नौकरी भी दी जाएगी। पर एक पीड़ित ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाकर उस सब्ज बाग की हकीकत से पर्दा उठाने का काम किया है। जिस पीड़ित की हम बात कर रहे हैं वह अडानी पावर लिमिटेड का पूर्व कर्मचारी है, जिसका नाम चिंतामणि प्रधान है और पुसौर तहसील के बड़े भंडार का निवासी है। जिसके मुताबिक कंपनी के अधिकारियों ने पहले तो उसकी जमीन हड़प ली, 1.5 साल नौकरी कराकर साजिश के तहत चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और फिर नौकरी से निकाल दिया। पीड़ित चिंतामणि ने कंपनी के प्रोजेक्ट हेड धनंजय सिंह ठाकुर और अन्य अधिकारियों पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उनका दावा है कि उनकी जमीन अधिग्रहण के बाद कंपनी ने नौकरी देने का वादा किया, लेकिन कोरे कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया। कंपनी ने साजिश रची और झूठे दस्तावेज बनाए। अधिग्रहित जमीन के बदले ना तो पुनर्नियुक्ति मिली और ना ही OTS योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। चिंतामणि का कहना है कि रायगढ़ सांसद राधे श्याम राठिया के हस्तक्षेप के बाद भी कंपनी ने नौकरी देने के वादे को ठेंगा दिखाया। कई बार कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पूर्व HR हेड, प्लांट हेड और सिक्योरिटी हेड पर झूठे दस्तावेज तैयार कर कलेक्टर को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। प्रताड़ना से तंग आकर चिंतामणि ने कलेक्टर जनदर्शन में इच्छा मृत्यु की मांग की, जिसे कलेक्टर ने कड़े शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी आपबीती बयां करते हुए चेतावनी दी, अगर 3 दिन में 2015 से बकाया मुआवजा और अडानी पेरोल में नौकरी नहीं मिली तो मैं कंपनी गेट पर आत्महत्या कर लूंगा। इसके लिए अडानी प्रबंधन और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मेरा जमीन अडानी द्वारा लिया गया है, उसके बदले नौकरी दूंगा बोल के आश्वस्त किया गया। 1.5 साल करने के बाद निकाल दिया गया तथा पुनः राधे श्याम राठिया द्वारा अनुमोदन किया गया। उस समय कहा गया था कि नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आज पर्यंत तक नौकरी नहीं दिया गया। 5-6 बार कलेक्टर जनरल में आवेदन भी लगाया था। फिर आज पुनः जब इच्छा मृत्यु की मांग करने आया तो कलेक्टर द्वारा आवेदन देने से मना कर दिया। कहा जा रहा है कि जो करना कर लो, आपका आवेदन नहीं लेंगे। चिंतामणि प्रधान के हाथों से जमीन जा चुकी है, जैसा कि उसका आरोप है कि उसे पूरा मुआवजा भी नहीं मिला और अब उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है और कलेक्टर को चाहिए कि उस बेबस चिंतामणि और उसके परिवार के प्रति संवेदनशील होकर इंसाफ करे, ना कि कंपनी के प्रभाव में आकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर तमाशबीन बने बैठे रहें। इस मसले पर आप भी अपनी आवाज बुलंद करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। नमस्कार।